Hello guys, today we will discuss the IAS question of from question number 11 and we will discuss the question number 11. The question number 11 for the water supply in a medium. For water supply in a medium, water supply in a So the question number 11 says for water supply to the medium town, what is the daily variation factor? तो daily variation factor अगर medium town के लिए daily variation factor बोल रहा है तो मीडियम टाउन के लिए हम कितना लेते हैं डेली वेरिएशन फैक्टर 2.5 लेते हैं, ठीक है। फॉर द मीडियम टाउन के लिए फॉर द वाटर सप्लाई मीडियम टाउन के लिए हम लोग डेली वेरिएशन कितना लेंगे, तो डेली वेरिएशन 2.5 लेते हैं, ठीक है। मीडियम टाउन बोलने का मतलब क्या हो गया, मीडियम टाउन बोलने का मतलब हो गया कि जैसे मीडियम टाउन किस में आएगा, तो अगर पॉपुलेशन मेरा टाउन का पॉपुलेशन अगर 50,000 से लेके 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो उसको हम लोग मीडियम टाउन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following which of the which one of the following factor has the maximum effect on the figure per capita demand of water supply for a given town। किसी गिवन टाउन के लिए जो पर कैपिटा वाटर डिमांड है वो मैक्सिमम अफेक्ट करेगा, मतलब ऐसा कौन सा जो है वो ऑप्शन है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम फैक्टर को मैक्सिमम जो है वो अफेक्ट करेगा किसको, पर कैपिटा डिमांड को, पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई। तो पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई को जो है वो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मेरा इंडस्ट्रियल डिमांड अगर मेरा ज़्यादा हो गया तो मेरा पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ किसी भी सिटीज़ और टाउन में अगर बढ़ेगा तो वाटर डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। अगर सिटी और टाउन में अगर मेरा इंडस्ट्रीज़ बढ़ता है तो इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड जो होगा वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोलता है, रीजन और असर्शन है, ठीक है। तो असर्शन बोलता है कि इन ए स्टेनर टाइप ट्यूबवेल इन ए स्टेनर टाइप ट्यूबवेल ठीक है, इन ए स्टेनर टाइप ट्यूबवेल स्टेनर पाइप जो है आर सराउंडेड बाय द बायर में से, जो स्टेनर टाइप है वो सराउंडेड होता है बायर में से, और दिस प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द बिल। तो स्टेनर क्या होता है, स्टेनर एक तरीके का मतलब जाल होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि स्टेनर जो होता है वो क्या करता है कि फाइन पार्टिकल्स को आने से रोकता है, ठीक है। ट्यूबवेल में फाइन पार्टिकल्स ना आए, यानी कि ट्यूबवेल में सिर्फ पानी ही है, ठीक है। तो फाइन पार्टिकल्स ना आए, वैसे तो डिज़ोल्व सॉलिड तो आ ही जाएगा लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड कम से कम आए, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेनर टाइप ट्यूबवेल यूज़ करते हैं। तो इसका जो होगा वो इसका रीजन असर्शन तो सही है और रीजन भी जो दे रहा है ये सही ही है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया था डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चलना है। तो बोथ द ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो होगा वो ए ही होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड यूजिंग द स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक द अंडरग्राउंड टैंक। तो रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड यूजिंग द स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक अंडरग्राउंड टैंक। तो अंडरग्राउंड टैंक में हम लोग रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज एंड आल्सो फॉर रिचार्जिंग द एक्यूफर। तो फ्यूचर यूज के लिए या फिर एक्यूफर को रिचार्ज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स अलाउज द रेन वाटर टू परकोलेट एंड रिचार्ज द एक्यूफर। तो एक्यूफर को रिचार्ज करता है, ठीक है।
एक्यूफर क्या होता है कि ग्राउंड में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग पानी निकालते हैं। जैसे एक्यूफर होता है कि हम जैसे ही हम लोग अगर एक तरीके से अगर हम लोग ग्राउंड में ट्यूब डाल रहे हैं, अगर हम लोग ग्राउंड में पाइप डाल रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली हम लोग पानी निकाल सकते हैं एक्यूफर अगर है तो। क्योंकि एक्यूफर में क्या होता है कि पूरा सराउंडेड होता है पानी से, ठीक है। वहीं अगर कन्फाइंड एक्यूफर होता है तो कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड तक ही हमको पानी मिल पाता है, यानी कि जैसे मतलब कि कुछ लिमिटेड लेयर्स में ही पानी मिल पाएगा, ठीक है। दैट इज़ द कन्फाइंड एक्यूफर। लेकिन एक्यूफर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम जितना भी गड्ढा कर लें, पाइप डालें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको पानी मिलता ही जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। लेकिन कन्फाइंड एक्यूफर में होता है कि हम लोग को लिमिटेड लेयर्स में पानी मिलता है। उसके बाद और भी होते हैं कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो बहुत सारे 4 टाइप के एक्यूफर होते हैं। 2 टाइप के तो वैसे होते हैं, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। तो कन्फाइंड में एक आर्टिशियन एक्यूफर और बहुत सारे टाइप के एक्यूफर होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेयर्स में हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन लेवल ओवर द 5 डिकेड ऑफ टाउन इज गिवन बिलो। तो 5 डिकेड ऑफ टाउन का यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है, और यहाँ पे 5 डिकेड्स का दे रखा है 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2020 का, यानी कि 2 डिकेड के बाद, यानी कि पहला डिकेड तो 2000 से कहाँ आएगा, 2010 आएगा, उसके बाद 2020 आएगा। तो 2 डिकेड के बाद अर्थमेटिक इंक्रीज में बताना है कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करेगा। तो 2 डिकेड में यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगेंगे, पी एन इज इक्वल टू पी नोट वन प्लस पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। एन एक्स बार हम लोग यूज़ करते हैं, तो पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो पी एन क्या होगा मेरा, पी एन तो हम लोग को निकालना ही है, तो पी एन 2020 का हम लोग निकालेंगे। और पी नॉट जो होगा वो हम लोग क्या लेते हैं, वो हम लोग लास्ट पॉपुलेशन को लेते हैं। पी नॉट जो होता है वो हम लोग लास्ट पॉपुलेशन ये लेंगे। उसके बाद क्या हम लोग यूज़ करते हैं, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। तो एन क्या होगा मेरा, यहाँ पे जो एन देखने के लिए मिलेगा, एन जो होगा यहाँ पे, यहाँ एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 2 डिकेड के बाद निकालना है। और एक्स बार हम लोग कैसे निकालेंगे, इस सब का जो एवरेज ले लेंगे, तो इस सब का जो एवरेज होगा वही मेरा क्या होगा, एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इन यूनिफॉर्म सेमी सेमी इनफाइनाइट एक्यूफर the dependable discharge for a long circular open bell is increased most easily by। तो in a uniform semi infinite aquifer, the dependable discharge, जो dependable discharge है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि डिपेंडेबल डिस्चार्ज, ठीक है। इन ए सेमी इनफाइनाइट एक्यूफर द डिपेंडेबल डिस्चार्ज फॉर ए लॉन्ग सर्कुलर ओपन बेल इज इंक्रीज मोस्ट बाई। तो इसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाई डीपिंग द बेल। बाई डीपनिंग द बेल करेंगे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, द डिस्चार्ज ऑफ ए अनकॉन्फाइंड एक्यूफर इज गिवन इज वो क्या होता है, अनकॉन्फाइंड एक्यूफर का जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एल एन आर बाई आर। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग डिप करेंगे, बेल को डिप करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो बढ़ते चला जाएगा। तो डिस्चार्ज जो हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम लोग डायमीटर को इंक्रीज कर दें, सॉरी, अगर डायमीटर को डिक्रीज कर दें, अगर बेल के डायमीटर को अगर हम डिक्रीज कर दें तो डिस्चार्ज मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर के जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू इज इक्वल टू पाई के एच स्क्वायर अपॉन एल एन आर बाई आर नॉट, ठीक है। तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम डायमीटर को डिक्रीज करेंगे,
अगर हम डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो मेरा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो डिस्चार्ज मेरा घट जाएगा। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बेल, अगर हम डेप्थ ऑफ बेल को क्या कर दें, अगर हम डेप्थ ऑफ बेल को इंक्रीज कर दें, डेप्थ ऑफ बेल को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा डिस्चार्ज बढ़ सकता है। ठीक है, अगर डेप्थ ऑफ बेल को हम इंक्रीज कर देंगे तो भी मेरा डिस्चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेनर टाइप ट्यूब स्ट्रेनर वाला पे है। ठीक है, तो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल पे है, तो इसका जो है इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 था ना, 15 का भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। क्वेश्चन नंबर 18 को भी रिप्लाई देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं है, बस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना है। 35% पर डिकेड्स पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 35% पर डिकेड्स यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप इज डिज़ाइन फॉर। ठीक है, तो अगर एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप है, अगर एवरेजिंग पॉपुलेटेड टाउनशिप है इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर, तो उसको हम लोग किस बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर, तो उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप के वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड पे या फिर हम लोग फायर डिमांड पे। ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड पे या फिर फायर डिमांड पे, और मैक्सिमम आवरली डिमांड विच एवर इज़ हायर। तो या तो हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड पे या तो मैक्सिमम डेली डिमांड पे या फिर आवरली डिमांड पे, मैक्सिमम डेली डिमांड पे या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड पे या फिर फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम को किस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलोलीटर पर यूनिट इज़ द प्रोडक्शन इज़ अ वेरी हाई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलोलीटर पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई। तो किलोलीटर पर यूनिट का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर किलोलीटर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो किसका है, पेपर इंडस्ट्रीज़ का है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज़ का जो होता है कि अगर हम मतलब कि किलोलीटर पर, ठीक है, जैसे हम लोग पेपर की बात करेंगे ना, पेपर का हम लोग बात करते हैं, तो वाटर इन किलोलीटर पर यूनिट, यानी एक यूनिट पेपर बनाने के लिए यूनिट हम लोग डिफाइन किए हुए एज ए टन। ठीक है, अगर मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए हम लोग को 200 से 400 किलो लीटर पानी चाहिए। ठीक है, किलो लीटर एज ए लीटर ही डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम लोग को 1 टन पेपर बनाना है तो वहाँ पे 200 से 400 लीटर की पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें हम लोग इसमें मैंने 10 क्वेश्चन को कवर किया है, एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, और पहले के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो मैंने वीडियो डाल दिया है, वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।